हिमाचल तहलका न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस खबर की। हिमाचल प्रदेश की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र और हिमाचल विकास के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। कैबिनेट ने कहा कि डॉक्टर सिंह की दूरदर्शिता और समर्थन के कारण राज्य में कई प्रमुख परियोजनाएं साकार हुई। इसमें अटल टनल, 3 मेडिकल कॉलेज, नेरचौक स्थित ESIC अस्पताल, IIT मंडी, IIIT ऊना, केंद्रीय विश्वविद्यालय और कांगड़ा सहित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल परिवर्तनकारी रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरुआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और 72 वर्षों के ऐतिहासिक ऋण माफी जैसी उनकी पहल लाख किसानों को मील का पत्थर बताया गया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को भारत के लिए स्थायी लाभ वाली रणनीति उपलब्धि के रूप में सराहा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक सुधारों के लिए मजबूत आधारशिला रखना, जिसने भारत के वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने BPL सूची में शामिल उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिला है, जिन परिवारों का मुखिया 50% या उनसे अधिक विकलांग है, जिन परिवारों ने मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का काम किया है पिछले वित्तीय वर्ष में, और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य स्थिति जैसे स्थायी विकलांगता जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसने बीमारियों से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना तथा व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क को नष्ट करना। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन धारा 118(2) के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेन देन पर 12% की एक समान स्टाम्प शुल्क दर लगाने में सक्षम करेगा। हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 11H को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसमें 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैरों के पेड़ों की कटाई करते समय सफेदा, चिनार और बांस को छोड़कर अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से 90-10 के वित्त पोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना का विद्युत घटक जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। वैकल्पिक रूप से इसने अंतर्राज्यीय समझौते के तहत बिजली घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय पूरी राशि के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आवंटन और निगरानी के लिए अधिदेश सौंपने का फैसला किया है। 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं को ऊर्जा विभाग को सौंप दिया गया है। इसने नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी है, जिसका क्रियान्वयन HPPCL द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा विकास
शुल्क लगाने को मंजूरी दी है। परियोजना के चालू होने के बाद पहले 10 वर्षों तक 2.5 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा, जो बढ़कर 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट हो जाएगा। उसके बाद प्रतिवर्ष मंत्रिमंडल ने वैट, CST, प्रवेश कर आदि जैसे अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुकदमों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने को मंजूरी दी। पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए हरित पट्टी के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 10 पदों को सृजित करने का बढ़ने का निर्णय लिया। इसमें विद्युत मंत्रालय के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र का चयन करने का निर्णय लिया। आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की इस खबर में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।